and Jai Swaminarayan to all. Today for standard 11 science we are going to continue our chapter 10 and the topic that we are going to cover is first one is viscosity and another one is the subtopic of this particular point. So starting with this particular topic viscosity. सो उसके लिए एक सिनारियो लेते हैं कि सपोज कि हमारे पास दो टाइप्स के लिक्विड है, एक है वाटर और दूसरा उससे कुछ थिक लिक्विड है या लाइक या तो हनी या तो ऑयल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है हमारा उसे जब हम सरफेस पे फ्लो करवाएंगे जिस डायरेक्शन में तो उसी डायरेक्शन में स्पीड के साथ फ्लो करेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम हनी या ऑयल, सपोज हम ऑयल लेते हैं और ऑयल को सरफेस पे फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा कि जो ऑयल है वो उस सरफेस पे जिस डायरेक्शन में हमने फ्लो करवाया है वो फ्लो तो करेगा लेकिन उसकी जो स्पीड होगी वो वाटर के फ्लो से कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ऑयल है वो वाटर से थोड़ा थिक मीडियम आता है और उसकी थिकनेस की वजह से उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी कम होती है। कैसे? लेट मी शो यू बाय मीन्स ऑफ अ फिगर कि सपोज कि ये हमारा एक सरफेस है, अभी इस पर्टिकुलर सरफेस पे हमने इस डायरेक्शन में ऑयल को फ्लो करवाया तो जो ऑयल का जो जैसे कि ऑयल थिक होता है तो ऑयल का जो नीचे का जो लेयर होगा वो इसके टच में होगा इस पर्टिकुलर सरफेस, राइट। अभी ये वाला जो लेयर है उस लेयर में जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो सबसे ज़्यादा होगा और उसके जो ऊपर की जैसे जैसे लेयर जाती जाएंगी तो ऊपर की लेयर में जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो कम होता चला जाएगा, ठीक है। और टॉप मोस्ट जो लेयर होगा ऑयल का ये वाला उसमें रेजिस्टिव फोर्स सबसे कम होगा। अब यहाँ जो बॉटम लेयर है जो सरफेस हमारे हॉरिजॉन्टल सरफेस से टच कर रहा है उस पर्टिकुलर जो बॉटम लेयर होगा वहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो बॉटम सरफेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स इस पर्टिकुलर हमारा जो लिक्विड है उस पर लगाएगा और जितना ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा उतना ही ये जो बॉटम लेयर है वो रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करेगा। दूसरा क्या है कि यहाँ पे जो बॉटम लेयर में जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर जाते जाते डिवाइड होता जाता है, मतलब ये अपना थोड़ा सा रेजिस्टिव फोर्स इसको देगा, ये अपना थोड़ा सा रेजिस्टिव फोर्स ऊपर वाले लेयर को देगा। ऐसे ही सभी लेयर अपने रेजिस्टिव फोर्स को डिवाइड करते करते अपने अपर लेयर में भेजेंगे। अब वहाँ क्या होता है कि जैसे जैसे ये रेजिस्टिव फोर्स डिवाइड होता जाएगा तो जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वैसे वैसे पर्टिकुलर लेयर्स में जो रेजिस्टिव फोर्स होगा वो नीचे वाले लेयर के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फिनोमेना होता है जब हम ऑयल को सरफेस पे फ्लो करवाते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो वेलोसिटी होगी फिक्स, मतलब जैसे कि यहाँ पे दूसरा क्या है कि जितना रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उतनी उस पर्टिकुलर लेयर में जो वेलोसिटी होगी जो उसकी स्पीड होगी वो कम होगी। अब यहाँ पे अपर लेयर है उसमें रेजिस्टिव फोर्स सबसे कम है, ठीक है। तो रेजिस्टिव फोर्स कम है उसकी वजह से जो इस पर्टिकुलर लेयर की जो स्पीड होगी वो नीचे के लेयर्स के कंपेरिजन में थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इससे क्या होगा कि फॉर एनी लेयर ऑफ लिक्विड इट्स अपर लेयर पुल्स इट फॉरवर्ड व्हाइल लोअर लेयर पुल्स इट बैकवर्ड, मतलब कि नीचे के लेयर्स में रेजिस्टिव फोर्स ज़्यादा होता है इसीलिए जो लिक्विड होगा वो उसके जो नीचे के लेयर्स होंगे वो उसको स्टिल रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपर लेयर में जो वेलोसिटी उस अपर लेयर ने पकड़ी है उसकी वजह से अपर लेयर जो है वो पूरे सब्सटेंस को मूव करवाएगा जिस डायरेक्शन में हमने उसको फ्लो करवाया था उस डायरेक्शन में, ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास सपोज कि एक पाइप है, ठीक है, ऐसी एक सर्कुलर पाइप है। अब इस पर्टिकुलर पाइप के अंदर जब हम यहाँ से पानी फ्लो करवाएंगे तो पहले तो इसको लाइंस के फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे। तो ये अपर सरफेस है और ये लोअर सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस इसके पास जो पानी के लेयर्स होंगे उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स होगी ना वो सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए ऊपर और नीचे के लेयर में जो ऊपर और नीचे के जो सरफेस पे जो लेयर्स होगी पानी की उसकी वेलोसिटी कम होगी। लेकिन बीच में कोई सरफेस हमारा जो पाइप का सरफेस है वो बीच में जो वाटर है उसको टच नहीं कर रहा है, इसीलिए जो बीच में जो सरफेस में जो लेयर्स होगी उसकी जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो कम होगी, लेकिन साथ ही में जो उसकी स्पीड होगी वो ऊपर नीचे के लेयर के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होगी। तो ये है वाटर फ्लो इन पाइप का एग्जांपल। अभी दूसरा सेम एग्जांपल लेंगे कि फिर से एक पाइप लेंगे, उसमें क्या करवाएंगे कि तो पहले तो वाटर को फ्लो नहीं करवाएंगे, वाटर सपोज ऐसे इस पर्टिकुलर पोर्शन में स्टिल है, ठीक है। अब जब इस स्टिल वाटर को फ्लो करवाएंगे तो क्या होगा, स्टिल वाटर को जब फ्लो करवाएंगे तो वो थोड़ा उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ से वो मूव नहीं कर रहा तो ऊपर कैसे मूव करा, ऊपर तो सरफेस है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हमने ऊपर भले ही लाइन ड्रॉ की है लेकिन ऊपर हम अज्यूम करेंगे कि ओपन सरफेस है, इसीलिए पानी का डायरेक्शन ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, नीचे उसका स्टिल है क्योंकि नीचे की साइड उसका रेजिस्टिव फोर्स सबसे ज्यादा है इसीलिए। अब इसके बेस पे हम हमारा इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे कि ये जो हमारा पूरा जो एरिया है वो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया A और ये जो पर्टिकुलर लेंथ है वो है हमारी L। अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इन दोनों का मिला के डेल्टा x, और इन दोनों ने मूव करने में जितना टाइम लिया है वो होगा हमारा डेल्टा t। ठीक है, तो इसके बेस पे हम क्या निकालेंगे, जो हमारा कोएफिशिएंट, अभी यहाँ पे फोर्स भी लग रहा है, ठीक है, फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स F, ठीक है। अब इसके बेस पे और उसकी वेलोसिटी भी फोर्स के डायरेक्शन में होगी। अब जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो कुछ कैसा होगा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ आवर विस्कोसिटी, जिसे हम डिनोट करेंगे इस पर्टिकुलर सिंबल से, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो हमारा जो शियरिंग स्ट्रेस होगा वो डिवाइडेड बाय शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग जो स्ट्रेस था उसकी फॉर्मूला क्या थी, F डिवाइडेड बाय A, और जो शियरिंग स्ट्रेन था उसकी वैल्यू क्या थी, हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x डिवाइडेड बाय L था। अब दूसरा इसमें क्या है कि डेल्टा L है लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में डेल्टा T भी है, ठीक है, तो डेल्टा T है तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई डेल्टा T। अब एक और चीज नोट करने वाली ये है कि डेल्टा x बाई डेल्टा टी हमारा क्या है, वेलोसिटी है, v इज इक्वल टू डेल्टा x बाई डेल्टा टी, ऐसी फॉर्मूला हमारे पास थी, ठीक है, वेलोसिटी की। तो ये डेल्टा x बाई टी के जगह हम लिख देंगे v, तो हमें क्या मिलेगा, f बाई a डिवाइडेड बाई l इंटू वी, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब ये जो a जो है ये f के डिवीजन में है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो डेल्टा टी है ना ये इस पूरे इक्वेशन के डिवीजन में है, तो ये जो v है वो यहाँ पे आएगा डिवीजन में l के, ठीक है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, l ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो कुछ इस तरीके होगी कि f इंटू एल डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इंटू a। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली दैट इज अवर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो ये है हमारा टॉपिक विस्कोसिटी। नाउ इसके बेस पे हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल में क्वेश्चन इस तरह का है कि देयर इज अ मेटल ब्लॉक ऑफ एन एरिया 0.01 मीटर स्क्वायर, और उससे हमने कनेक्ट किया है एक मास से जिसका वेट है 0.010 kg, और उसे एक स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट किया है इस पर्टिकुलर मास के साथ। अभी वो जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो कहाँ से पास होती है, एक पुली से। देखो यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ पे हमारे पास एक फिल्म है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है 0.01 kg मास का, और उसको हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू इस पुली में से ऐसे लटकाया है, ठीक है। अब वहाँ पे ये जो हमारी फिल्म है वो है लिक्विड की फिल्म, और इसकी थिकनेस है 0.30 मिलीमीटर, ठीक है। उसे हमें पर्टिकुलर इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया और उससे कनेक्ट किया है हमारे इस मास के साथ। अब जब इसे हम रिलीज करेंगे तो क्या होगा, ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी 0.085 मीटर पर सेकेंड। तो हमें इस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेस पे फाइंड करना है द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लिक्विड। सो हमारे पास क्या क्या है वो पहले तो लिख लेते हैं। तो पहले तो हमारे पास फोर्स है। अभी फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा पर्टिकुलर जो ये ऑब्जेक्ट है उस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इसका मास इनटू, ये लटक रहा है तो इस पे ग्रेविटी भी अप्लाई होगी, तो मास इनटू ग्रेविटी होगा, तो F विल बी इक्वल्स टू T, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी। अब हमारा जो मास है वो दिया गया है 0.010 kg, सो हम लिखेंगे 0.010 इनटू जो हमारी ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 होती है, तो 9.8, and what this will give us as 9.8 into 10 raised to minus 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी न्यूटन। तो इतना हमें फोर्स की वैल्यू मिली। अब हम शियर स्ट्रेस, इस जो ये जो फ्लूइड है उसका तो पहले जो शियरिंग स्ट्रेस होता है वो फाइंड करेंगे, तो उसकी फॉर्मूला क्या है, F डिवाइडेड बाई A है, तो F डिवाइडेड बाई A क्या होगा, F है हमारा ये 9.8 into 10 raised to minus 2, and that is divided by our area 0.01 meter square, right? 0. Not 0.01, it is 0.10.
सो यहाँ पे आएगा 0.10. ओके, अब इस डिवीजन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर यहाँ तक ही हमें स्टॉप हो जाना है, तो इतना हमें न्यूटन में मिलेगा हमारा शियरिंग स्ट्रेस, राइट. अब स्ट्रेन फाइंड करना पड़ेगा, तो स्ट्रेन की रेट क्या है, स्ट्रेन की जो इक्वेशन है वो है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू, ये जो नीचे वाला जो है वो, अब इस पे फर्दर में ये वाला जो है वो है हमारा स्ट्रेन, ठीक है. तो V/L आएगा. जब V/L आएगा तो V की वैल्यू हमें क्या दी गई है, कांस्टेंट 0.085, और हमारी जो लेंथ है वो है 0.30 इंटू 10⁻³ ऑन व्हाट बेसिस कि यहाँ पे 0.30 mm की है तो इसको कन्वर्ट किया है हमने और लिखा है 0.30 इंटू 10⁻³. ठीक है, सो ये हुआ हमारा स्ट्रेन की वैल्यू. अब हम फाइंड करेंगे हमारा जो कोएफिशिएंट है वो. सो फॉर कोएफिशिएंट वी विल अप्लाई द इक्वेशन, ये वाला पर्टिकुलर जो इक्वेशन है वो अप्लाई करेंगे. तो स्ट्रेन के लिए हमें क्या मिलेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर F इंटू आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इंटू एरिया. तो हमारा F क्या है, ये वाला जो इक्वेशन है वो है हमारा F, और हमारा A है वो है ये. तो F/A की वैल्यू हमें ये मिली तो ये लिख देंगे 9.8 इंटू 10⁻². एंड अभी ये जो है 0.10 वो डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे डिवीजन में लिखेंगे 0.10 मीटर स्क्वायर, राइट. अब इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हमारी L है तो L लिख देंगे. L क्या थी, 0.30 इंटू 10⁻³. और इस पर्टिकुलर के मल्टीप्लिकेशन में हमारी एरिया की वैल्यू आएगी जो है 0.085. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3.46 इंटू 10⁻³ पास्कल. ठीक है, न्यूटन के बदले पास्कल भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रेस का जो पर्टिकुलर ऐसा यूनिट था वो पता है कि उसे हम पास्कल भी लिख सकते हैं. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. Now we will come to our next topic which is Stokes law. That is the subtopic of our viscosity. Okay. So our subtopic is Stokes law. सो स्टोक्स लॉ में क्या है कि इस लॉ के बेस पे हम, ये थोड़ा विस्कोसिटी के रिलेटेड ही है तो इसमें तो पहले थियरी देख लेते हैं कि क्या है. व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू अ फ्लूइड इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ फ्लूइड इन कांटेक्ट विद, मतलब हम किसी भी टाइप के लिक्विड को अगर सरफेस पे फ्लो करवाएंगे तो वो जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में मूव भी करेगा एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ. फॉलिंग ऑफ अ रेनड्रॉप एंड सिंगिंग ऑफ अ पेंडुलम बॉब आर सम कॉमन एग्जांपल. इसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है वो है क्या है, रेनफॉल और मूविंग ऑफ द पेंडुलम. अब दूसरा विस्कोसिटी में एक चीज क्या था कि जितना हमारा जो लिक्विड थिक होगा ना उतना हम उसे कह सकते हैं कि दैट इज विस्कस लिक्विड, राइट. जितना कम होगा उसका थिकनेस तो वो होगा लेस विस्कस लिक्विड. जो थिकनेस इज अवर थिकनेस ऑफ एनी लिक्विड इज अवर विस्कस लिक्विड. अब यहाँ पे है कि इट इज सीन दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. मतलब जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमें फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो मिलेगा. तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लॉ में हमें विस्कस ड्रैग के बेस पे जो फोर्स की वैल्यू दी गई है वो कांस्टेंट है कि F इज इक्वल्स टू 6 पाई इंटू आवर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंटू A इंटू वेलोसिटी. A जो है वो पर्टिकुलर जो हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब जो कुछ जिस पर्टिकुलर चीज में से ऑब्जेक्ट फ्लो करवाएंगे उस चीज का A हमें एरिया मिलेगा और V होगा हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा एक वेसल है और इसमें हमने पानी भर दिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक आयरन बॉल है जिसको हम यहाँ से इसके अंदर डालने वाले हैं. तो जब वाटर के आउटसाइड, वाटर नहीं है सपोज हमारा ग्लिसरीन, हम एक थिक लिक्विड लेंगे. ठीक है,
तो ये है हमारा ग्लिसरीन। तो जब हम बॉल को ग्लिसरीन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो बॉल एयर मीडियम में है, तो एयर मीडियम में जब तक इस पर्टिकुलर इतना जो एरिया है, इतने एरिया से जब वो गिरेगा तो यहाँ बाहर जो होगी वो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन जैसे ही वो लिक्विड में एंटर करेगा उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, और एंटर करने के बाद ये जाते जाते सपोज यहाँ तक गया, ठीक है हमारा ये, तो जब वो अंदर जाएगा तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्लिसरीन फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ ऊपर के डायरेक्शन में ग्लिसरीन फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स के कंपैरिजन में ये जो बॉल है वो नीचे की साइड जाने का ट्राई करेगा, बट नीचे की साइड जब वो जाएगा तो वो क्या जाएगा, उसके वेट के वजह से, सो उसे हम डिनोट करेंगे वेट। ऊपर की साइड एक फोर्स लग रहा है और प्लस ग्लिसरीन जो है वो इसके आजू बाजू भी है, तो आजू बाजू वाला जो ग्लिसरीन है वो भी उस पे फोर्स लगेगा, तो उसे हम डिनोट करेंगे F1, और ये जो फोर्स F है हमारा वो तो है ही है, ठीक है। अब इसके बेस पे जो इक्वेशन में वो A क्या है हमारा, ये जो आयन बॉल है उसका एरिया, V जो उसकी वेलोसिटी है वो 6 पाई कांस्टेंट है, और ये जो N है वो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, राइट। अब ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो है हमारा स्टोक्स लॉ का इक्वेशन। द लॉ इज एन इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ रिटार्डिंग फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब ये क्या रिटार्ड करता है, वो दिखाता है कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जो फोर्स इस पे लगता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब हम दो और इक्वेशन निकालेंगे। पहला जो इक्वेशन है वो क्या है कि वो ये पर्टिकुलर, पहले तो F1 का इक्वेशन निकालते हैं, तो F1 क्या होगा, F1 विल बी इक्वल्स टू हमारा जो वेलोसिटी इस पे भी अप्लाई होगा, वेलोसिटी यहाँ इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है। तो F1 की वैल्यू क्या होगी, इसमें दूसरी एक चीज है कि रो आएगा, पहले तो इसका मास इनटू ग्रेविटी लेंगे, ठीक है। तो F1 जो है वो हमारा ग्लिसरीन का मास है, ठीक है। तो ग्लिसरीन का मास हम लिखेंगे m ऑफ g इंटू हमारा ग्रेविटी, ठीक है। अभी मास की फॉर्मूला क्या है हमारे पास था कि रो इज इक्वल्स टू मास इंटू मास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो मास को कांटेक्ट बनाओ तो वो क्या होगा, रो इंटू वेलोसिटी होगा, m इज इक्वल्स टू हमारा रो इंटू वेलोसिटी, राइट। तो इस पर्टिकुलर की जगह हम ये वाला लिखेंगे, तो ये जो रो है इसको हम लिखेंगे रो ऑफ ग्रेविटी इंटू द वेलोसिटी इंटू, अभी वेलोसिटी हमारा क्या है, वेलोसिटी जो है हमारा वो इसका एरिया भी इसके कॉन्टेक्स्ट में आएगा, वेलोसिटी नहीं डायरेक्टली लिखेंगे, जो मास है मास के कॉन्टेक्स्ट में उसका एरिया आएगा, ठीक है। तो एरिया में हम क्या लिखेंगे, इस सर्कल के जो एरिया होगा वो क्या होगा, इसके आजू बाजू जो ग्लिसरीन है उसके बेस पे इसका एरिया क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू हमारा एरिया a क्यूब, एंड दैट इज इंटू ग्रेविटी। तो इतना इक्वेशन हमें मिला। सेम वेट का इक्वेशन क्या होगा, वेट का इक्वेशन होगा मास ऑफ अवर बॉल इनटू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ बॉल इनटू 4/3 पाई a क्यूब इनटू ग्रेविटी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो पहले तो टोटल फोर्स क्या होगा, F प्लस F1 दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई कोएफिशिएंट AV प्लस mass rho of gravity into 4/3 pi a cube into the gravity, and that will be उसके इक्वल में हमें हमारा जो वेट का इक्वेशन है वो लिखना है, जो है रो ऑफ b इंटू 4/3 पाई a क्यूब इंटू ग्रेविटी। अब इसमें क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे और इन दोनों को साथ लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 6 पाई एंड a वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 पाई a क्यूब वो दोनों, ये ग्रेविटी इतना हमारे पास कॉमन है, रो ऑफ g और रो ऑफ b डिफरेंट है, तो इसको कॉमन लिख देंगे 4 पाई a क्यूब इंटू ग्रेविटी, और अभी ये लेफ्ट से राइट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा रो ऑफ बॉल माइनस रो ऑफ हमारा जो ग्लिसरीन है वो। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन में इतनी अमाउंट में मिली है, तो अब इसमें हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करें, तो टर्मिनल वेलोसिटी में v को कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी हमें क्या मिलेगी, इस पूरे के डिवीजन में ये चला जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी vt विल बी इक्वल्स टू, अब ये डिवीजन में चला जाएगा तो पाई पाई कट हो जाएगा, यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, तो 2 और 3 हो जाएगा। तो हमें जो फाइनल इक्वेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा कि 2 इंटू a स्क्वेयर इंटू रो ऑफ अवर बॉल माइनस रो ऑफ ग्रेविटी, और उसके डिवीजन में हमें 9 इंटू हमारा
कोएफिशिएंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो वो 9 हो जाएगा। सो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमें मिला है वो है हमारा वेलोसिटी टर्मिनल फाइंड करने का, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन के बेस पे हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बेस पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो ले लेंगे। तो एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन इस तरह का है कि हमारे पास एक टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल है। हमारे पास एक क्वेश्चन है 10.10, ये हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉपर बॉल है, सो टर्मिनल वेलोसिटी of a copper ball is 2 mm, और वो जो बॉल है वो फॉल कर रहा है थ्रू अ टैंक, इट इज फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल। टैंक के अंदर ऑयल है, उसके अंदर इस बॉल को फॉल करवाया गया है, और उस टैंक के अंदर जो ऑयल की कैपेसिटी है वो है, टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेल्सियस इन 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो इतने टाइम अमाउंट में ये बॉल इस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर फॉल कर रहा है। हमें क्या कंप्यूट करना है, विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट 20 सेकेंड, मतलब कंप्यूट विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे हमें विस्कोसिटी ऑफ ऑयल फाइंड करनी है। और दूसरा क्या है कि ऑयल की डेंसिटी है ऑफ आवर ऑयल इज 1.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और कॉपर की डेंसिटी क्या है, दैट इज 8.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। हमारे पास देखो टर्मिनल वेलोसिटी दी गई है 6.5, देखो पहले तो सेकंड हमें दी गई, ठीक है, कि इतनी सेकंड में वो गिरेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी 6.5 इंटू 10⁻², और हमारा जो ए है एरिया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो रो की वैल्यू हमें दी गई डेंसिटी की वो है, हम इस पर्टिकुलर केस में जो कॉपर बॉल है उसकी डेंसिटी लेंगे 8.9 इंटू 10⁻³। अब हमारी जो दूसरी डेंसिटी वो दी गई है वो है हमारी ऑयल की डेंसिटी, जो है हम इसे पी से डिनोट करेंगे, और पी ओ जो है रो ओ, वो हमारी ऑयल की डेंसिटी है 1.5 इंटू 10⁻³। अब इसके बेस पे हम अप्लाई करेंगे हमारी टर्मिनल वेलोसिटी वाला इक्वेशन। वो क्या था, वो था टर्मिनल वेलोसिटी हम वी टी डिनोट करेंगे, वी टी इज इक्वल्स टू 2/9 था, ठीक है हमारे पास। और उसके मल्टीप्लीकेशन में हमने क्या लिया था, जो हमारा बॉल और जो ऑयल की जो हमारी डेंसिटी है उसका डिफरेंस इनटू आवर ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आवर एरिया और वेलोसिटी। तो अब यहाँ पे हम पहले तो हम फाइंड करेंगे हमारा कोएफिशिएंट, ठीक है। तो कोएफिशिएंट में 2/9 लिखे और उसके मल्टीप्लीकेशन में इक्वेशंस पुट करेंगे, जो है 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9.8 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 6.5 इंटू 10⁻²। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब इसके मल्टीप्लीकेशन में एक और चीज है जो है 7.4 इंटू 10⁻³ वो क्या है, वो हमारी एक फिक्स वैल्यू है 7.4 इंटू 10⁻³। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये जो 7.4 इंटू 10⁻³ है वो हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू जो डेंसिटी ऑफ हमारी ऑयल थी उसका हमने क्यूब ले लिया है, तो ये उसकी क्यूब वैल्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा 9.9 इंटू 10⁻⁻1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। सो ये है हमारा सॉल्यूशन एग्जाम्पल 10.10 के लिए। द फर्दर रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कवर इट इन नेक्स्ट वीडियो। दैट इज इट।
Thank you.